नमस्कार। मैं नीलेश पारासर। और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा चाणक्य जी के बारे में। चाणक्य जी एक बार अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने उन्हें बताया कि सिकंदरा ने सपना लिया सारी दुनिया पर राज करने का, और हो सकता है कि वो ये हासिल भी कर ले, वो कर भी लेगा। क्योंकि उन जैसे लोग करके निकल जाते हो, हम जैसे लोग जोखिम उठाने के लिए सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि करें या ना करें, इसे उठाने से क्या होगा, इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे हम लोग, इसका कुछ निर्णय मिल पाएगा, यानी जो भी होगा हो पाएगा या नहीं। परंतु जो सिकंदर था वो बहुत बड़ा बलवान, वो ये नहीं था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ था या दुनिया में सबसे ताकतवर बंदा वो ही था, पर उसका सपना था। उसने एक सपना देखा था सारी दुनिया पर राज करने का, और वो पूर्ण कर भी लेता। परंतु वो जिस चीज से हारा वो थे सिर्फ और सिर्फ उसके साथी। 10 साल की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ता गया। भारत के कई राज्यों पर उसने कब्जा कर ही लिया था। परंतु 10 साल में उसके जो साथी थे, उसके सैनिक थे, इतने ज़्यादा थक चुके थे, उन्होंने वहां से वापस जाने का निर्णय लिया। और उनके उन्हीं के जो टोली वाले थे, उनके साथी थे, उनमें से किसी ने उन्हें मार दिया। परंतु वो इतना इतने ताकतवर थे, इतने बड़े योद्धा थे, उनका सपना इतना इतना निर्णायक थे, वो अपने सपने के लिए इतना मतलब इतने जागरूक थे वो अपने सपने को लेके कि ना, पाना ही पाना है, पाना ही पाना है। और वो काफी हद तक उसे हासिल कर चुके थे। और इसी प्रकार चाणक्य जी ने सपना लिया था भारत को अखंड भारत बनाने का, और उन्होंने वो अपना सपना पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य जी की कृपा से, चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ से। अकेले कुछ भी संभव नहीं है, बट एक सारथी मिल जाए तो सारी दुनिया को अपन जीत सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सारथी के दम पर। जो मैं करने जा रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी यात्रा है। ये मैं अकेले के दम पे संभव नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ही चाहिए। आप लोगों के साथ से ये हर परेशानी से मैं लड़ सकता हूँ, सारी चीजें संभव हो सकती हैं आपके साथ से। नियति तो यही कहती है कि जोखिम उठाया जाए। नियति तो यही कहती है कि जोखिम उठाया जाए। जो जोखिम उठाते हैं वो आगे बढ़ के परिस्थितियों से लड़ लड़ा कर आगे पहुंच जाते हैं, पर जो जोखिम नहीं उठाते हैं, लोग सोचते रहते हैं, वो नॉर्मल जिंदगी जीते चले जाते हैं, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं बैठता। जो बदलाव चाहते हैं वो कभी किसी परिस्थिति से डरते नहीं है, वो डटकर हर परिस्थिति का मुकाबला करते हैं, खड़े होकर अपने सारथियों के साथ खड़े होकर। यही एक चीज होती है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। वो हार भले सक जाएं, भले सक आ जाएं, परंतु वो फिर भी कभी हारते नहीं है। उन्हें उन्हें इस चीज का मलाल तो नहीं रहता कि हाँ मैंने कोशिश नहीं की। उन्हें हमेशा हमेशा वो बेफिक्र रहते हैं, हमेशा वो मोटिवेट रहते हैं कि हाँ मैंने कुछ करने का प्रयास किया था, मैंने आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़कर कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन मैं हार गया, कोई बात नहीं। मैं आगे इन फ्यूचर कभी हार भी रहा हूँगा, जैसे सारी चीज़ों से थक जाऊंगा या मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं हारूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मैं याद करूंगा वो एक चीज़ की मैंने ये सारी चीज़ें शुरू क्यों की थी, मैं ये सारी चीज़ें किन लोगों के लिए स्टार्ट की थी, मेरा सपना क्या था। और मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊंगा, फिर से चालू हो जाऊंगा, फिर से इस कार्य को करूंगा। मैं देखूंगा, मैं जो रोते हुए लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, जो फालतू की उलझनों में उलझे हुए, मैं उन लोगों के चेहरे याद करूंगा, फिर से ये सारी चीजें स्टार्ट करूंगा और फिर चालू हो जाऊंगा। आओ मिलकर हम एक बार और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी विफल नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं होता। आओ एक साथ मिलकर अपन अपने देश का इतिहास रचते हैं। आओ एक बार फिर अपन एक साथ मिलकर लड़ते हैं। अपन एक इतिहास रच सकते हैं एक साथ मिलकर। आओ अपन मिलकर एक नया समाज करते हैं। जिसे कुछ पाने की चाह होती है ना, वो वो कभी किसी परिस्थिति से टूटता नहीं है, वो मार्ग ढूंढ ही लेता है। लक्ष्य पाने का वो मार्ग ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि निरंतर वो उसी चीज के बारे में सोचता रहता है, और प्रकृति भी उसका साथ देती है। उसके लिए लोगों को जोड़ता प्रयास वो करता है, परंतु प्रकृति उसके साथ लोगों का समूह जोड़ती है। वो अपने आप जहां जाना चाहता है वहां पहुंचता है, पर प्रयास उसका होता है। सब कुछ एक इंसान पर निर्भर होता है। आप चाहो तो इसी प्रकार जी सकते हो, इसी प्रकार से चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप चाहो तो इस महाअभियान में, भारत को बदलने के महाअभियान में, अपनी मातृभूमि को बदलने के महाअभियान में मेरा साथ दे सकते हो, मेरे साथ मिलकर चल सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी करने से पहले एक सपना चाहिए होता है अपन को। किसी चीज का अपने पास सपना होगा कि हाँ मुझे वो पूरा करना है, तभी तो अपन वहां तक पहुंचेंगे, तभी तो उसे पूरा करेंगे। चाणक्य जी थे, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक राजा था, उन्होंने उन्हें बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया था कि तू सिकंदर से जीतेगा, तू सिकंदर से जीतेगा। और उन्होंने फिर, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक शस्त्र तक नहीं था, उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया। वो सिर्फ एक 10 साल का लड़का था, उसे उन्होंने वहां से उठाया और तैयार किया।
आप अपना बस लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे ये लक्ष्य पाना है। उसके बाद तो उस लक्ष्य को लेके पूरा बिल्कुल तरीके से सीरियस रहो कि हाँ मुझे पाना ही पाना है। प्रकृति तुम्हें वहां तक अपने आप पहुंचा देगी। संघर्ष अपने आप होता चला जाएगा, लोग अपने आप जुड़ते हुए चले जाएंगे, परंतु संघर्ष करना आवश्यक है। उसके बारे में निरंतर सोचना आवश्यक है। उसे मैं कैसे पाऊं ये सोचना आवश्यक है। फौज कभी किसी के पास नहीं होती। किसी के पास कोई बहुत बड़ा यहाँ कोई भगवान यहाँ नहीं है, कोई यहाँ तुजलम का नहीं है बहुत बड़ा। तुजलम का इंसान अपनी दम पर बनता है। साथ खड़े होने वाले हजारों मिल जाएंगे, परंतु दम होनी चाहिए। और एट लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि वही अगर आप बदलता भारत देखना चाहते हो, भारत का इतिहास बदलता देखना चाहते हो, भारत को फिर से सोच रही है बनना देखना चाहते हो, तो इस दौड़ में, इस लड़ाई में हमसे आकर जुड़ें। धन्यवाद।